नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ की बात नहीं होगी, आज बात देश के पूरे पति पत्नियों की होगी, उनकी निजता की होगी, उनके अधिकारों की होगी और उनके रिश्तों की होगी। इसलिए होगी क्योंकि हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर से एक फैसला एक केस के सिलसिले में आया है जिसमें पत्नी के मोबाइल की डिटेल या कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर जिसको कहा जाता है, कॉल रिकॉर्ड डिटेल, वो देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि पति को वो जानना जरूरी नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है। पति पत्नी का विवाद हुआ, तलाक तक बात पहुंची और पति ने कहा कि मुझे शक है कि मेरी पत्नी जब से मायके से आई है तब से वो मेरे साथ अच्छे सा व्यवहार नहीं कर रही है। जब ये मामला आगे बढ़ता है तो पति कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी देता है। पहले निचली अदालत से ये अर्जी खारिज होती है, वो हाईकोर्ट चले जाते हैं और अब हाईकोर्ट भी कहता है कि भले ही वो आपकी पत्नी है पर उससे निजता का अधिकार है और चूंकि आपने उसके चरित्र पर पहले कोई शंका जाहिर नहीं की है, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो किससे, परिवार के लोगों से कब बात कर रही थी, ये जानना आपके लिए आपका हक हो सकता है या बहुत जरूरी है। अब इस पूरे जो फैसला है इसे लेकर के नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई जो पत्नी शादी करने के अगले मिनट से पति की पूरी संपत्ति पर आधा दावा ठोक सकती है, पति उस पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं पूछ सकता। कोई कह रहा है कि जिस तरह से रिश्तों में बेवफाई के सिलसिले बन रहे हैं, ऐसे तो कई दिक्कतें पैदा हो जाएंगी और कई लोग सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे, नीले ड्रम में बंद कर दिए जाएंगे या फिर जमीन में गाड़ कर ऊपर से टाइल्स लगा दी जाएगी। समय रहते मोबाइल में कुछ पकड़ लिया तो शायद बच जाए। राजा और सोनम का मामला आपको याद होगा। सोनम की मां से जब हमने बात की तो उन्होंने भी चिंता जताई और कहा कि ऐसे तो कई राजा मर जाएंगे। अब इस मुद्दे पर कोर्ट के फैसले पर बिना कोई टिप्पणी किए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैसला है, आपको बता दें उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से यह फैसला लिया है, पर यह फैसला नजीर चूंकि बन रहा है इसलिए इस पर अब जो बहस छिड़ी है, इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि इस केस को लड़ने वाले वकील ने क्या जानकारी दी है, क्या उन्होंने कहा है, कोर्ट ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय का निर्णय तो हमेशा सम्माननीय और स्वागत योग्य होता है। प्रधान देश है और महिलाओं को बराबरी का जो अधिकार है उसके तहत उसमें एक और सम्मान दिया गया है कि कोई भी पुरुष, उसके पति हो या कोई और भी हो, उनके बिना अनुमति के उनके मोबाइल को, फ़ोन को वो चेक नहीं कर सकते हैं। आपसी सद्भावना में हर घर में, मैं भी शादीशुदा हूँ तो एक दूसरे के मोबाइल को देखते हैं तो उनके अधिकारों का हनन होता था, जिसके नाम से वाद विवाद होता है। उस वाद विवाद को मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। उधर हमने इस पूरे मामले में उस संस्था से भी बात की जो मर्दों के या पुरुषों के मानव अधिकारों को लेकर के काम कर रही है, पौरुष संस्था। उनके संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा, जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, और हमने बात की इस तरह के केस में हाल ही में बहुत सुर्खियों में आए राजा के परिवार से। हमने राजा की मां से पूछा कि इस तरह का फैसला आया है, क्या पति को पत्नी का मोबाइल देखने के लिए परमिशन लिए बिना उसका हक होता है या नहीं। दोनों ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। तो क्यों नहीं मांगते हैं, मांग सकते हैं ना। क्यों, पति और पत्नी एक हो जाते हैं शादी के बाद तो मांग सकते हैं। ऐसे तो कितने ही राजा मतलब हो जाएंगे। हाँ, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि है ना ऐसे हर पत्नी करने लगेगी तो मतलब किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता जैसे राजा के साथ हुआ। हाँ, मिल सकता था, उसका मतलब कुछ न कुछ तो मिल ही सकता था, मगर राजा ने ऐसी कोशिश करी भी नहीं होगी कि सोनम को कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसने सोचा होगा कि अपने साथ ऐसा थोड़ी ना होने वाला। अगर ये समझ में होती तो पहले ही पासपोर्ट मांग लेता वो। बिलासपुर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, इस आदेश में उन्होंने सीडीआर निकालने को प्रतिबंधित किया है और उस याचिका को खारिज कर दिया कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ साक्ष्य, सबूत या एविडेंस कैसे लाएगा। तो उसमें प्रश्न ये उठता कि उसके पास तो सबूत ही नहीं होगा। अगर पति को पत्नी के अवैध संबंधों या किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों की जानकारी बिना सीडीआर निकाले हो नहीं पाएगी, तो फिर ऐसे पतियों का तो प्रतिदिन घोर और जघन्य तरीके से हत्या होगी। आपको बता दें इस मामले में कोर्ट ने एक विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है चूंकि पति ने जब एक केस किया तो उसने उसके चरित्र पर किसी तरह की शंका व्यक्त नहीं की है।
इसका मतलब यह है कि उसे यह नहीं लगता कि वो किसी मर्द के बहकावे में आई है, परिवार के किसी की बात वो मान करके झगड़ा कर रही है। इस तरह की आशंकाएं उसके केस में उत्पन्न होती दिख रही हैं और इसलिए कहा कि भाई उसके परिवार में वो अपनी मां से बात कर रही है, भाई से, बहन से, यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो यहां स्पष्ट मैं कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इस पूरे मामले को लेकर पति पत्नियों से हमने जब बात की कि भाई आपको क्या लगता है, इस फैसले को कैसे देखते हैं पति साहब, क्या आप पत्नी का मोबाइल बिना उनसे पूछे देखते हैं? पासवर्ड आपने ले रखा है, क्या कहा उन लोगों ने, जरा सुनिए। पासवर्ड तो ऑलरेडी मैंने भी एक्सचेंज कर रखा है अपनी वाइफ के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है। मसला सही है, ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए दोनों के रिलेशन में। नहीं, गलत है मैडम, क्योंकि क्या होता है जब वाइफ और हस्बैंड दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर उनमें क्या चीज़ का सीक्रेट है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या चीज़ का सीक्रेट है? सीक्रेट होना नहीं चाहिए। फिर वाइफ और हस्बैंड नहीं है वो दोनों, फिर दोनों तो वो फिर पड़ोस से दूसरे मेरे, उसमें फ़र्क क्या हो गया मैडम? वाइफ और हस्बैंड में तो मेरे हिसाब से एक दूसरे को छुपाना है ना, वो बहुत गलत बात है। जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी चीज़ जो है कि पासवर्ड दोनों को एक दूसरे का पता होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का हो। वैसे हम लोग को एक दूसरे का पता ही दोनों तरीके से है, बुरा भी है। अच्छा कैसे? अच्छा है कि दोनों के बीच में ये सामंजस्य अच्छा है तो देखा जा सकता है, वो मोबाइल तो ओपन होना चाहिए। ऐसा बुरा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो छुपाने की वजह से उसकी वजह से गलत भी है। दोनों का मोबाइल पूरा ओपन रहता है, हम दोनों एक दूसरे का देखते हैं, कोई चीज़ छिपा नहीं है। देख के लग रहा है कि काफ़ी साल हो गए शादी को। हाँ बिल्कुल, 25 साल होने वाला है। अच्छा, शुरू से ऐसे? हाँ, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, हर विचार हम, बल्कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। और आइए देखते हैं सवाल क्या, जल्दी से सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। पत्नी के मोबाइल पर नहीं पति का कोई हक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर छिड़ी बहस। पत्नी पीड़ित संस्था ने कहा इससे न्याय में आएगी बाधा, सीडीआर से ही पता चल सकेगा पत्नी है बेवफा। इंदौर में पत्नी सोनम की साजिश का राजा रघुवंशी शिकार, मां बोली इस फैसले से और कई राजाओं की लगेगी कतार। पत्नी का फोन जबरदस्ती नहीं देख पाएंगे पति, शादी के बाद भी पत्नी को निजता की आजादी है होती। ये कोर्ट ने अंडरलाइन किया है कि भाई उसके निजता का मामला है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो आपने उसको गुलाम कर लिया, वो किससे बात कर रही है, कहां बात कर रही है, कितनी बात कर रही है, सब डिटेल आपको चाहिए। अगर कोई बड़ा आधार नहीं है तो फिर यह पत्नी को अधिकार है कि वो आपसे इस चीज को छुपा सकती है, खासतौर से जब विवाद हो जाए उस वक्त की स्थिति में। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करता हूं बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मिनी पांडे जी जुड़ रही हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जाने माने कानूनविद, संविधान के विशेष जानकार संजय चड्डा जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं मिनी जी आपके पास आ जाता हूं। मिनी जी, आज बीजेपी कांग्रेस के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर आपको आमंत्रित किया है। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए केस पर्टिकुलर हो सकता है, उसकी कंडीशंस होती हैं जब कोर्ट को इसमें आदेश सुनाता है, पर इसमें एक स्पेसिफिकली लाइन कही गई है कि पत्नी को भी निजता का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आप इससे कितनी सहमत हैं और क्या भारतीय सामाजिक परिदृश्य में यह फीजेबल लगता है, प्रैक्टिकल लगता है ऐसा आपको? जय जोहार सभी को। देखिए, शादीशुदा जीवन में पति पत्नी दोनों एक ही जीवन जीते हैं, पर दोनों की अपनी एक प्राइवेसी, एक पर्सनल लाइफ भी रहती है। कभी कभी वो पर्सनल लाइफ उनके शादीशुदा जीवन में इफेक्ट डालती है, जिसके चलते विवाद होता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। पर देखिए, हम भारतीय परंपराओं के तौर पे रहते हैं, जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं और दोनों एक दूसरे के हर तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं जीवन में, चाहे वो उनका एक पति के बैंक अकाउंट का हो, चाहे पति का फोन हो, चाहे पति का कुछ भी पर्सनल चीज हो, पत्नी डिपेंड रहती, पत्नी पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है। तो पति भी ऐसा चाहता है कि वो भी घर में पत्नी के उसके चीजों के बारे में जानकारी रखे। पर कानूनी प्रक्रिया देखिए, संविधान और मौलिक अधिकार पे जाएंगे तो मौलिक अधिकार तो बोलता है प्राइवेसी का, निजता का पूरा मौलिक अधिकार है, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। ये कानून की तरह कानून संगत बात है। ये
न्याय प्रणाली की बात है, पर सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि एक अच्छा जीवन, एक अच्छे पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका रहता है, समन्वय पे टिका रहता है, आपसी सद्भावना पे टिका रहता है। तो उसमें क्या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता रहेगा, पता रहेगा, तो वो क्या विश्वास रहता है, उनको पता रहता है कि हाँ मेरी पत्नी ये है, इसके पास इतनी चीजें हैं, ये चीजें, फिर तो मतभेद कम होता है उसमें। मिनी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है फैसला सही है या आपको लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पति पत्नी को ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, एक दूसरे के पासवर्ड्स वगैरह पता होने चाहिए? आप किस तरफ रुके आपका? देखिए, सामाजिक तौर पे तो मैं कहूंगी कि पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, आज मेरा भी फोन है तो उसमें मेरे हस्बैंड का ईमेल आईडी लॉगिन है, पासवर्ड भी वही सेट करके दिए हुए हैं। तो मैं सामाजिक तौर पे इसका विरोध नहीं करूंगी, पर कानून की जो धाराएं, कानून के जो नियम है, उसको भी मैं सम्मान करती हूँ कि निजता का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। वंदना राजपूत जी, वो शादी के वक्त 7 फेरे होते हैं और 7 वचन होते हैं, उसमें एक ये भी होता है कि अपने पति पत्नी से कुछ छुपाओगे नहीं आपस में। अब जब छुपाओगे नहीं तो पासवर्ड कैसे ना बताएं, ये तो बड़ी दुविधा हो गई। अब बताइए, शादी जो है सामाजिक व्यवस्था है, और चूंकि अब हम कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं या समाज में इस व्यवस्था को कानूनी जामा पहना दिया गया है, तो समाज की व्यवस्था कुछ और कह रही है और कानून की व्यवस्था कुछ और कहती है, या कानून की या संविधान की जो आज़ादी की समझ है हमारी वो कुछ और है। बड़ी दुविधा है। थोड़ा सा इस पर आपको क्या लगता है, जरा मुझे बताइए। देखिए, यदि पति पत्नी के रिश्ते की अगर बात करते हैं तो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास पर टिका होता है, और जहां पर विश्वास खत्म होता है वहां पर कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का एंट्री होता है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, गोपनीयता तो एक कानून की दृष्टि से एक सही बात है, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए कई बार हमारे जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि आपको घर गृहस्थी चलाना है बेटा, तो एक को आग बनना है तो दूसरा को पानी बनना है, तभी घर गृहस्थी चलती है। लेकिन हम यदि कानून की दृष्टि से देखते हैं तो एक बात सामने यह भी आती है कि कई बार जो महिलाएं हैं अपनी जो प्राइवेसी या प्राइवेट बात है अपने पति के साथ अगर नहीं बोल पाती है, या अपने सासू माँ के साथ नहीं बोल पाती, अपनी ननंद के साथ वो बात शेयर नहीं कर पाती है, तो अपने सखी संबंधी के साथ वो बातें करती है। हो सकता है वो मैसेज के जरिए हो या कॉल के जरिए हो, तो हो सकता है वो प्राइवेसी अपने पति को बताना नहीं चाहती है और वो गोपनीयता रखना चाहती है, तो उसमें उसका वो अधिकार होता है कि कुछ चीज को वो गोपनीय रखें। लेकिन यदि हम इधर समाज की दृष्टि से देखते हैं तो आपने एक बात बहुत सही कहा कि हम जो फेरे हैं, 7 फेरे में एक ये वचन होता है कि हम एक दूसरे को कुछ भी चीज को छुपा कर नहीं रखेंगे, तभी एक घर गृहस्थी चलती है। और आज देखेंगे कि हमारे समाज का अगर एक पतन का कारण है ना, तो एक मोबाइल है। आज अगर एक घर परिवार टूट रहा है तो एक मोबाइल है। अगर विश्वास पति पत्नी का एक दूसरे पर बहुत ही अधिक है तो मेरे को नहीं लगता कि हमको कोर्ट कचहरी का कभी शरण लेना पड़े। यदि आप कोर्ट कचहरी का शरण ले लिए, मतलब आपको विश्वास नहीं है, पति को पत्नी के ऊपर नहीं है, पत्नी को पति के ऊपर नहीं है, तो मेरे को लगता है आजकल अगर विश्वास की बात करें तो पति और पत्नी को एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिल रही है कि आपके जरिए कोर्ट कचहरी की यदि बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर आदेश दिया है उस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह संविधान के अधीन उनको यहाँ पर निर्णय देना पड़ा है। लेकिन यदि हम समाज की बात करें तो समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको घर गृहस्थी चलाना है तो वंदना जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, पत्नियों को पति से चीजें छिपा लेनी चाहिए, इसको अलाउ कर दें, या आपको लगता है कि नहीं भाई पत्नियों को कम से कम पति को तो पासवर्ड बताना चाहिए और पति को भी बताना चाहिए? आपका मत क्या है? आप हाईकोर्ट को छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट ने कहीं बंदिश नहीं लगाई है कि हाईकोर्ट के किसी भी फैसले पर आप अपनी राय नहीं रख सकते हैं। बस ये है कि कोई विवादित टिप्पणी मत कीजिए, आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ, यदि अगर मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं तो पत्नी को भी वो अधिकार होना चाहिए जो पति को भी अधिकार मिले कि एक दूसरे की जो गोपनीयता की बात हो रही है या पासवर्ड की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। क्योंकि आप यदि कुछ चीज छिपा रहे हैं तो अगर कुछ चीज छिपाएंगे तो आपकी घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, विश्वास टूट जाता है, और जहां पर विश्वास टूटता है मतलब आपकी घर गृहस्थी वहां पर टूटना चालू हो जाता है। संजय चड्डा जी के पास आता हूं। संजय चड्डा जी,
ये बड़ा मुश्किल सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। ये कहते हैं ना कि एक तो इमोशनल बॉन्डिंग और दूसरी तरफ हमारी लीगल टेक्निकलिटीज, कहां सर खड़ा हो आम पति, और इन दोनों पतियों का वैसे ही बुरा हाल चल रहा है, सोनम से लेकर मुस्कान से लेकर तमाम तरह। अब वो देखिए राजा जी की, जो राजा रघुवंशी जो डेथ हो गई, जिनकी कत्ल हो गए थे, उनकी मां से हमने पूछा, हम सीधे हमारा दिमाग वहीं गया जब ये खबर आई कि क्या राजा अगर पता कर लेता है या देख लेता है कि मेरी पत्नी किसी और से घंटों बात कर रही है तो क्या उसकी जान बच सकती थी। तो भाई जब तक, और जो पौरुष संस्था के संस्थापक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को शक है तो उसको पहले एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि कोर्ट तो कहता प्रूफ ला के दो कि ये गलत कर रही है, मिसकंडक्ट कर रही है, बेवफाई कर रही है, तो प्रूफ ही नहीं मिल पाएंगे हमको तो सीडीआर से। तो ये टेक्निकलिटीज में भी उलझ गया है मामला, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहली बात, कानून की व्यवस्था ये है कि निजता का जो अधिकार है वो हर पक्ष को, हर व्यक्ति को, सबके पास है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद पड़ता है जजमेंट जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन का जो जजमेंट था, 9 जजेस ने इस सिद्धांत को हम सब के समक्ष प्रतिपादित किया और हम सब लोगों के समक्ष आज ये एक लॉ है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि पत्नी पति सबको अधिकार है निजता का, उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। लेकिन जी मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई एविडेंस ले आता है, चाहे वो उसने ऑब्टेन किया है, इस चीज कहां से ऑब्टेन किया ये जानने की आवश्यकता नहीं है, और आप ऑब्टेन कर लेते हैं कि ये चीज है, आप उसको पेश कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर केस में। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जो ये निर्णय है, हम उसके अंत को पकड़ रहे हैं। बीच में जो सबसे अहम पहलू है, कहीं पे भी पिटीशन में जो याचिकाकर्ता पति है, उसने कहीं पे भी ये चीज की व्याख्या नहीं की है कि किस कारण से चाहिए, कैसे वो जो पत्नी है वो अपने जीजा से बात करती है या किससे बात करती है और उसको संदेह है। इस चीज का वर्णन कहीं नहीं है। जो पहले जो पिटीशन जो रद्द हुई है उसमें यह मात्र कहा गया है कि वो जो उसका उल्लेख है वो डिफरेंट है। दूसरी तर्ज पे उसने अपनी पत्नी के खिलाफ केस किया है, शायद उत्पीड़न के वजह से किया है, क्रूएलिटी की वजह पे उन्होंने केस किया है, लेकिन ये चीज बाद में ऐड हुई है। तो इसलिए कोर्ट को अपने आप को बचा के निजता वाले अधिकार से आपके समक्ष ये निर्णय आया। अगर ये भी बात बहुत स्पष्ट है, अगर किसी व्यक्ति के पास कहीं से भी वो सबूत आए हैं, वो ये प्रूव करता है, हम इनवेरेबली देखते हैं, रेगुलरली इसको देखते हैं कि कोर्ट में जो साक्ष्य के तौर पे पत्नी के, अगर किसी पति पत्नी किसी की पक्ष से ये देखा जाता है कि उसने ऐसे ऐसे बात कर रही है या बात कर रहा है, तो वो एक आधार बनता है कि उसका जो है शादी से बाहर किसी से संबंध है। ये प्रूव करने में एक अहम चेन की एक अहम कड़ी है, अहम एविडेंस के तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो जजमेंट है वो सिर्फ निजता के उसका उल्लेख करते हुए अवश्य है, क्योंकि उस महिला को पूर्ण अधिकार है कि उसकी चीजें कोई और ना देखे, पब्लिकली भी ना आए। तो इसलिए दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से मिनी जी के पास आता हूं। मिनी जी, देखिए, एक समस्या है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस देश में महिलाओं पर उत्पीड़न हुए, महिलाओं पर जुल्म हुए तो हमें महिला आयोग बनाने पड़े, हमें वुमेन सेल्स बनानी पड़ी, हमें महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील कानून बनाने पड़े। अब यह हुआ कि हर कानून के साथ होता है कि जब हम किसी के फेवर में मजबूती दे देते हैं तो फिर वो अधिकारों का दुरुपयोग करता है। और अब जेंडर बाइस्ड कानून इतने ज्यादा भारी पड़ रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोग सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई आयोग नहीं है, हमारे लिए कोई धारा नहीं है। वो पहले से ही बहुत परेशान है। अब इस तरह के जब फैसले आ जाएंगे तो महिलाओं के तो ठीक है, जो अच्छी महिलाएं हैं जाहिर सी बात है उन पर फर्क नहीं पड़ता, पर जिनकी मंशा गलत है या जो कहीं और एक्सटर्नली इन्वॉल्व्ड हैं उन्हें तो एक तरह का प्रोटेक्शन एक और मिल गया, एक और चीजें उनके सामने बगल जाकर के उनको बचाने के लिए खड़ी हो गई। तो पुरुषों के साथ अब उस तरह की व्यवस्था हो गई है कि लगातार वो पीड़ित थे, और इसीलिए शायद आप देखिए पौरुष जैसी संस्था बन रही है,
पति बचाओ संगठन जैसे संगठन बन रहे हैं, तो अब स्थिति ये हो गई है कि अब अपीजमेंट इतना ज्यादा हो गया है महिलाओं का कि पुरुष जो है वो खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उस घटनाओं को देख करके आपकी बात सही है और मैं समर्थन करती हूँ कि वाकई में अभी बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रहा है। पहले औरतें बोलती थी कि हम हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, पर अभी आदमियों के साथ ऐसा हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और मैं तो कहूँगी अगर रिश्ते में आपके नहीं है तालमेल बैठ रहा है तो आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आप। हाँ, वो अब कर दीजिए दोबारा, वो रिश्ते में अगर नहीं तालमेल बैठ रही है तो कम से कम जिस तरह की इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे जी। अगर नहीं आपस में बन रहा, सब आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो अलग हो जाना बेटर है, ना कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना आवश्यक है। तो अगर तालमेल सही नहीं है तो अलग हो जाए, छोड़ दे। पर जिस तरीके से ड्रम में मार देना, पहाड़ से धक्का दे देना, वाकई ये बहुत गलत तरीके पे समाज जा रहा है। महिलाओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह की घटनाएं महिलाएं आज अंजाम दे रही हैं एक अवैध संबंध को लेकर के। तो उसमें भी पारदर्शिता जरूरी है। वाकई पुरुषों के लिए भी एक ऐसा कानून अब कठोर ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक बार जजमेंट से पहले उनकी भी बातें सुनी जाए, उनके भी तथ्यों को ध्यान में दिया जाए, उनके भी विचार किया जाए कि भाई उनका पक्ष भी क्या है। एक पक्ष की बात सुन करके डिसीजन नहीं लेना। जैसे कि अभी बड़ी बड़ी धाराएं जिसमें महिलाओं का पक्ष सुन करके मजबूती से कुछ बड़ा कठोर डिसीजन ले लेती है जजमेंट, पर अभी एक दूसरे पक्ष की बातों को भी पूरी तरीके से चाहिए। ठीक है, उनका भी पूरा एनालाइज होना चाहिए कि वो पक्ष क्या कर रहा है, तब कोई डिसीजन ले जजमेंट। उसके पहले ऐसा कोई जजमेंट ना आए जिसमें वो बेचारे बेवजह जजमेंट तो तब आएगा ना जब वो किसी उसमें केस कर पाएगा। उसके पास तो धाराएं ही नहीं है, वही दिक्कत मैं बात कर रहा हूं। वंदना जी देखिए, बहुत ज्यादा दुरुपयोग की शिकायतें आ रही हैं, नीले ड्रम से लेकर, टाइल से लेकर, खाई से लेकर, धमकी से लेकर, बॉयफ्रेंड्स के साथ जाकर के कत्ल कराने से लेकर तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और ये तो वो चीजें हैं जो खुल जा रही हैं, जो वीडियो या प्रमाणिक तौर पर सामने आ रही, जो मीडिया में आ रही हैं। इसके अलावा, और ऐसा नहीं कि महिलाओं पर अपराध नहीं होते, महिलाओं पर भी होते हैं, पर महिलाओं पर होते हैं इसलिए उनके लिए कानून है, वो जाकर के शिकायत कर सकती हैं, महिला सेल के पास जा सकती हैं, महिला आयोग के पास जा सकती हैं। उनके पास कम से कम 4-5 चैनल हैं, पुरुषों के पास नहीं है। क्या वक्त आ गया है कि पुरुष आयोग बना दिया जाए? क्या वक्त आ गया है कि एक डेस्क या एक कानून कम से कम ऐसे मामले में उनके फेवर में बना दिया जाए? क्योंकि दहेज प्रताड़ना से लेकर जितने भी कानून होते हैं वो सब महिलाओं को फेवर करते नजर आते हैं और उनका दुरुपयोग बहुत हो गया है। ये आपने मुझसे पूछा ना? वंदना जी से मैं पूछ रहा हूं। संजय जी आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। आप चिंता जी, अभी जो घटना घट रही है वाकई में वो चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष भी यहाँ पर प्रताड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे विडंबना की बात अभिलाष से यहाँ पर यह नजर आती है कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगह में उसका दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाओं के कारण जो महिलाएं पीड़ित होती है, कहीं ना कहीं हो सकता है उनको कहीं पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमको लगता है यहाँ पर कि वाकई में यदि कुछ इस तरह की घटनाएं घटती है या इस तरह का प्रकरण आता है तो उस प्रकरण पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जो दोषी होता है उस दोषी होता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि इस तरह की जो घटना घट रही है, जैसे कि यदि हम राजा की बात करते हैं, राजा रघुवंशी की बात करते हैं, तो यदि उस सोनम का यदि किसी से रिलेशन था तो उनको सबसे पहले तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि उनको सोचना था कि अरे क्यों, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, आप अपने लालच के कारण आप किसी के घर को उजाड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि अब हमारे भारत में इस तरह से घटना बिल्कुल नहीं घटित होना चाहिए। क्योंकि आप इस तरह से लालच में आकर के यदि घटना घटित करते हैं तो आपको जीवन भर जेल के सलाखों के पीछे में रहना पड़ता है। और आप अपनी इस लालच के कारण एक नहीं 2 परिवार को बर्बाद कर देते हैं, 2 परिवार को बर्बाद कर देते हैं और साथ ही आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे को लगता है कि यदि आवश्यकता पड़ने पर इस तरह से यदि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं तो पुरुषों के लिए भी कुछ आवश्यक यहाँ पर कानून लाना चाहिए, ताकि पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर जहाँ प्रताड़ित होते हैं तो वो जा करके अपनी आवाज उठा सके और हमारे भारत के बेटा हो या भाई हो उनको न्याय मिल सके। ठीक है,
संजय चड्डा जी, देखिए आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया और मैंने भी ये बात पहले बताई कि पति ने कहीं भी चरित्र शंका नहीं की थी और कोई आधार दिया नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मामले में उस पिक्युलियरिटी को पकड़ लिया और उसको लेकर के उन्होंने फैसला दिया। लेकिन क्या इस तरह के फैसले नजीर बन जाते हैं और आने वाले समय में जब निचली अदालतों में ये मामले जाएंगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है कम से कम कि भाई देखिए वहां पर बोल दिया गया है और निचली अदालत इस मामले में पति को इनकार करे? पहला मेरा सवाल। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में कानून जो हैं वो जेंडर बायस्ड होते जा रहे हैं, और क्या आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले देखते हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या अब वक्त है कि इन्हें थोड़ा सा हम न्यूट्रल कर लें और ये देखें गुण दोष का आधार हो, आप महिला हैं या पुरुष ये नहीं होना चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आधार होना चाहिए जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है? देखिए, पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, इंक्लूडिंग जिस आदेश की आज हम अभी बात कर रहे हैं, जिसपे चर्चा चल रही है, वो निचली अदालतें उन आदेशों से बाध्य हैं। ये सबसे बड़ा थंब रूल है। अर्थात आपके सवाल का जवाब, क्या निचली अदालतें, छत्तीसगढ़ की निचली अदालतें जो हैं वो इस कानून को से बाध्य होंगी? जवाब है हाँ, होंगी बाध्य। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन के वक्त जब इसका जिरा करते हैं तो हर केस का अपना फैक्ट होता है, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके आधार पर उस केस का निर्णय लिया जाता है। अगर किसी केस में भिन्नता दिखाई जाएगी कि ये इस वजह से भिन्न है, जैसा कि मैंने अपने पिछले जब कथन दे रहा था तब मैंने कहा था कि उसमें जो जो ग्राउंड दिया है वो ग्राउंड इस चीज से पर्टेनिंग नहीं है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। ये एक बहुत अहम पहलू होगा जब आगे इस निर्णय को लिया जाएगा। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे, जिसमें आपने कहा कि क्या जो न्याय व्यवस्था है वो बायस्ड है। देखिए, मैं आपसे 1 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन व्यवस्था के बारे में बात कहना चाहूं। जब ये कानून बने थे जी, एंटी डाउरी और 497 आईपीसी, 498 आईपीसी इत्यादि इत्यादि, जिस वक्त ये कानून बने थे, ये बात जग निहित है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, महिलाएं तब उस स्तर पे नहीं थी और पुरुषों का उनके ऊपर वर्चस्व होता था। महिलाएं इतना ज्यादा ओपनली वर्क स्पेस में नहीं थी, फाइनेंशियली वीक थी और वो तमाम चीजें थी। इस वजह से उन कानूनों को बनाया गया था। आज का परिप्रेक्ष्य, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ एक महिलाएं जिनको, मैं देखिए ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, जिनको फाइनेंशियल लिवरेज हो गई है, आज आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं कई जगहों पे, तो मैं ये कहूंगा कि पुरुषों से भी अच्छा कर रही हैं जी। तो ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष अब एक समान प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। वहां पे हमने आपने उन निर्णयों का उदाहरण भी दिया, महिलाएं कई बार कुछ कृत्य कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ये बायसनेस, अभी रीसेंट जजमेंट्स में काफी हमने देखा है कि पुरुष, जैसे कि आपने बेंगलोर के संजीव कुमार के जजमेंट की बात करी आपने अपने, तो उस जजमेंट में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने कोई छोटा रुख नहीं अख्ताया। टॉप कोर्ट ने ये भी बताया कि सख्ती से इनके खिलाफ निर्णय लीजिए, और देखिए महिला के ब्रदर, मदर और उन तमाम लोगों को अरेस्ट तक किया गया। तो कानून निश्चित तौर पे जब बनाया गया था, एक लाइन में बताऊंगा, तो वो टिल्टेड टुवर्ड्स वुमेन था, उनकी तरफ बिल्कुल झुका हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी कई निर्णयों में इसको सीधा करने का प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वही हमारे देश की अन्य न्यायपालिकाएं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स फॉलो करती हैं। तो सदियों तक महिलाओं पर अत्याचार होते रहे और फिर एक वक्त आया जब इस मांग को लेकर के कोर्ट तक ये बात पहुंची कि भाई महिलाओं पर बहुत जुल्म हो रहा है, इसे ठीक करना होगा। न्याय बनाने वालों ने, कानून बनाने वाली हमारी संवैधानिक संस्थाओं ने कानून बनाए, न्यायपालिका ने उसका एग्जीक्यूशन करा दिया, और फिर महिलाओं को पर जुर्म करने से पहले लोग सोचने लगे। अब दुरुपयोग शुरू हो गया है,
तो फिर से अब बात पहुंच रही है, कानून बनाने वाले हमारे राजनेताओं तक बातें पहुंच रही हैं, वो भी अब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। लोग खुलकर पुरुष आयोग की बात करते हैं, 498 के दुरुपयोग की बात करते हैं। अब समय के साथ कानून में बदलाव होते रहे हैं, क्या वक्त आ गया है या थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना था कि जब एक मोहतरमा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई 400-500 सालों से हमारे साथ क्या क्या करते आ रहे हो, आज एक नीला ड्रम देख के आत्मा कौन गई? कब से तंदूर में बेटियां भुनी जा रही हैं, आपको कभी नहीं लगा? तो कहते हैं ना कि सदियों में खता हुई थी, लम्हों में आह निकल आई है। अब देखते हैं कि कितना वक्त पुरुषों को और सहना पड़ेगा या जल्दी कोई कानून आएगा जो उनके संरक्षण में काम करेगा। माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट का यह फैसला पूरी की पूरी तरह से बेस्ड है उस खास पर्टिकुलर केस पर, लेकिन उसका असर होता है, इंपैक्ट होता है सीडीआर देने में। अब कोर्ट जाहिर सी बात है कि उतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे जितनी पहले शायद मिल जाया करती होगी। महिलाओं की निजता का सवाल है और वहां पर विश्वास की डोर भी है, 7 फेरों के साथ 7 वचनों का जोर भी है। देखते हैं कि कौन भारी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिनी पांडे जी, संजय चड्डा जी, वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।